हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 4 में जो नगर जो सुजाता लेखक था उसका हमने ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पार्ट 4 का यानी पार्ट 4 चैप्टर का सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि मेरा सब्जेक्टिव का फर्स्ट प्रश्न है। लेखक के कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हमारा इस तरह है। इस कहानी का शीर्षक कहा जाता है, इस कहानी का शीर्षक नगर है। इस कहानी का शीर्षक क्या है? नगर। क्योंकि जिस नगर में पापत्ती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशानी किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कार्य नहीं होता है। कहा जाता है कि इस कहानी का शीर्षक नगर है, क्योंकि जिस नगर में पापत्ती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए यानी बिना पैसा लिए कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापत्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापत्ती वल्ली अम्बाल की पुत्री थी। तो वल्ली अम्बाल कौन थी? पापत्ती की माँ थी। पापत्ती की माँ की कौन नाम क्या था? वल्ली अम्बाल। वल्ली अम्बाल कौन थी? पापत्ती की माँ। कहता है पापत्ती वल्ली अम्बाल की पुत्री थी। वह इलाज कराने के लिए गांव से बड़े शहर का क्या नाम था? मदुरै। शहर का क्या नाम था? मदुरै। गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापत्ती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। आंसर हमारा इस तरह है। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटिश मेडिकल यानी ऑब्जेक्टिव में हम बताए थे क्या, विदेश से पढ़कर आए थे। तो बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे? तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल यानी विदेश से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी। कहता है कि बड़े डॉक्टर जो है वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग जो है उसकी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी। और यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है। और डॉक्टर ने यह देखा कि लड़की का हालत क्या है? काफ़ी गंभीर है। इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। लड़की का हालत क्या था? लड़की का हालत पूरा ख़राब था। इसलिए बड़े डॉक्टर ने क्या कहा? इसलिए बड़े डॉक्टर ने लड़की को कहा कि इसको तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाया? आंसर हमारा इस तरह है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापत्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी क्या थे? कार्यकुशल नहीं थे। बस बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पापत्ती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। कहा जाता है बड़े डॉक्टर बोला इस लड़के को क्या करो, जल्दी एडमिट करो। तो बड़े डॉक्टर तो बोल कर वो चला गया। तो जब बड़े डॉक्टर वो बोल कर चला गया तो वह क्या जो वहाँ के नर्स थे, वहाँ के जो अस्पताल में जो हेड थे, कर्मचारी सब थे, वहाँ क्या था? वहाँ के कर्मचारी सब क्या थे? कार्यकुशल नहीं थे, यानी अच्छे व्यवहार के नहीं थे। वह झूठ बोल दिया कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ शायद इस अस्पताल में क्या, घूस लेने यानी पैसे लेने से जल्दी कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्ली अम्बाल का चरित्र चित्रण करें। तो आंसर है हमारा इस तरह कि वल्ली अम्बाल इस कहानी की मुख्य पात्रा है। वल्ली अम्बाल कौन थी? तो वल्ली अम्बाल थी पापत्ती की कौन थी? माँ थी। पापत्ती की क्या थी? वल्ली अम्बाल माँ थी।
कहता है वल्ली अम्बाल इस कहानी की मुख्य पात्रा है, पापत्ती की माँ है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं था। जिसके पति क्या थे? इस दुनिया में नहीं था। इस दुनिया में क्या था? नहीं था, नहीं था। वह बहुत साहसी औरत थी। वह क्या थी? वह बहुत ही क्या थी? वह बहुत ही साहसी औरत थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए क्या? अकेले ही बड़े शहर मदुरै चली जाती है। वहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर क्या? गांव चली आती है। जब वल्ली अम्माल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है तो वहाँ क्या? अस्पताल का देखता है कि यहाँ का हालत अच्छा नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे से काम होता है। किससे काम होता है? सिर्फ पैसे से काम होता है, यहाँ सिर्फ घूस देने से कार्य होता है। तो वो क्या हुआ? वो अपनी पुत्री को लेकर क्या हुआ? वो अपनी गांव लौट आती है। और इस तरह जो है हमारा सब्जेक्टिव चैप्टर भी समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट चैप्टर जो कि 5 नंबर है वो हम उसको कवर करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।